हेलो कुंभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कुंभ राशि वालों, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? क्या नई एनर्जीज, कोई नया पर्सन, लव लाइफ में कैसा होगा, करियर में, जॉब में, हेल्थ वाइज और स्टूडेंट्स लाइफ में कैसा रहने वाला है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये आप अपनी सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों सुनने व देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कुंभ राशि वालों, आने वाला हफ्ता बहुत सारे न्यू फ्रेश एनर्जीज लेकर आ रहा है। पास्ट के प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने की एनर्जीज है। अबेंडेंस आ रही है। कहीं ना कहीं लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर आउट हो रही है। रिश्तों में क्लियर जो भी आप चाहते थे, एक अबेंडेंस की एनर्जी, यानी एक ग्रोथ, एक सक्सेस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पिछले कई टाइमों से, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ जैसे एडवेंचरस हो रही है। यानी अगर अब तक आपकी लव लाइफ या करियर जो भी रोलर कोस्टर की तरह एक सिचुएशन में स्टक था, तो वहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि थंडर बोल्ट यानी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बट पॉजिटिविटी की और ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप फाइनली कोई डिसीज़न ले रहे हो कि ये रिश्ता नहीं चाहिए, और नया पर्सन, नया सोलमेट, कोई भी चीज़ें, यानी आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको लव चाहिए, अगर आप सिंगल हो तो आपको लव चाहिए, तो कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप चाहते थे कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है और आपको शादी ना होना यानी मुमकिन ही नहीं लग रहा था आपके पार्टनर के साथ में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है। आपके घर वाले, उनके घर वाले मान सकते हैं आपकी शादी को लेकर। डिफरेंस इसमें मुझे ज़्यादा करके कास्ट वाइज, एज वाइज, रिलीजियस वाइज या फिर स्टेटस वाइज डिफरेंसेस है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है और आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आ रही है। फाइनेंशियली भी सडन कोई ग्रोथ हो रहा है। पास्ट के जो भी आपके कर्मास थे, नेगेटिव कर्मास, वो रिलीज़ हो रहे हैं। क्योंकि वैसे भी कुंभ राशि वालों, आपका ये शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके नेचर में, आपकी लव लाइफ, करियर में, हेल्थ वाइज भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब तक आपने जो भी स्ट्रगल किया, आपने जो भी एफर्ट्स किया, आपने जो भी पेशेंस रखी, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हफ्ते में मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी को मिले, बट जिसको मिले वो ज़रूर क्लेम करे। और अगर आप क्लेम करोगे तो इस रीडिंग की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आती है टैरो कार्ड से। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का पहिया आपकी फेवर में घूमने वाला है। सडन कोई वेल्थ, यानी सडन कोई आपको पैसों का मुनाफा हो जाए। पास्ट में आपने जो इन्वेस्ट किया था उसका काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस के साथ आपको रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने की एनर्जीज है डिवाइन की तरफ से। कुछ ना कुछ सडन आपने जो ज्ञान लिया था और ज्ञान से आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे थे और आपने सोचा था कि मैंने आईटी में पढ़ाई की है तो मुझे इस तरीके की जॉब चाहिए या इतना पर्क्स मुझे मिलने चाहिए, तो वहाँ पर सडन कुछ, अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए थे पास्ट में, पिछले हफ्तों में या कहीं पे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हफ्ते में मिल रहा है। सडन वेल्थ गेन हो रहा है। जॉब करियर में काफ़ी सक्सेस, ग्रोथ। अगर आप ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अपना लेके जाना चाहते थे बिजनेस को, तो उसको लेकर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने जाने के लिए आपने कोई वीज़ा वगैरह फाइल किया था, तो वहाँ पर आपके वीज़ा वगैरह क्रैक हो सकते हैं, यानी आपको वो बाहर जाने का मौका मिल सकता है। जॉब में से भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है कि आपको बाहर भेजा जा रहा है। ऐसे वाले न्यूज़ भी कुंभ राशि वालों आपको मिल सकते हैं।
आपने अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो और साइड बिजनेस करना चाहते थे, तो सडन आपको उसके लिए जो मनी चाहिए वो कहीं से भी मैनेज हो रही है और आप उस चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। जजमेंट, हीलिंग की एनर्जी, कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन से ही सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है। बट आपको चाहिए कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल कर आगे निकले, क्योंकि पास्ट में जो हुआ सो हुआ। डिवाइन चाहता है कि आप हील हो जाओ। आपने बहुत दुख सहे हैं पास्ट में अगर, तो वहाँ से बाहर निकलो। पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा याद ना करो और फ्रेंड्स फैमिली के साथ में थोड़ा सा चिल करने की एनर्जीज है। थोड़ा सा चिल करो, यानी कि कूल एंड काम रहो। मुझे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में कहीं गेट टुगेदर नेक्स्ट वीक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई शादी अटेंड कर रहे हो या कोई पूजा वगैरह है या कुछ न कुछ जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और आप अपनी ऑरा को जैसे लोगों के सामने स्प्रेड कर रहे हो। हीलिंग एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो रहा है। मुझे यहाँ पर कोई न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा है और पास्ट की गलतियों को ना रिपीट करने का आपने डिसीज़न लेने वाले हो और पास्ट की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने की एनर्जीज है। आपने पास्ट में इमैच्योर वे से अगर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, तो उस गलतियों को मानना, उस गलतियों को सुधारने की एनर्जीज। थोड़ा सा एंगर इश्यूज रहेंगे आपको, मूड स्विंग्स होंगे आपके, कभी बहुत नेगेटिव कभी बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। बट थॉट प्रोसेस में आप क्लैरिटी लाना चाहोगे। आने वाले हफ्ते में पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हो। नोस्टाल्जिया वाली एनर्जीज है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये बताती है कि पास्ट की चीज़ों को आप ज़्यादा याद कर रहे हो, या अगर लव लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है, जो आपने गलती की थी, रिग्रेट कर रहे थे, वहाँ पर सडन कोई पर्सन पास से कोई आपका, अगर आपका कोई फ्रेंड था तो वहाँ से कोई आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है या लव प्रपोजल पास्ट के पर्सन से। जो बचपन का प्यार था वहाँ पर कुछ कमिटमेंट वाली एनर्जीज, कोई रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऑलरेडी आप कमिटेड हो तो आपकी सास से, आपके एल्डर्स से कुछ आपको गिफ्ट सरप्राइजेस मिल रहे हैं। बच्चों और फैमिली के ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। फाइनेंशियल बर्डन से बाहर निकल रहे हो। अगर पास में आपके पास आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे और पैसे कहीं फंस चुके थे या बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था, तो वो उस कर्जे से बाहर निकलने की एनर्जीज है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने वाले हो। कोई घर खरीदना है या घर को रिनोवेट करना है कुंभ राशि वालों, और कहीं ना कहीं आप कुछ घर ले रहे हो और अपने बलबूते पर ले रहे हो, यानी आप कुछ अपने तरीके से करने की एनर्जीज में हो। स्टेबल कनेक्शन भी आ रहा है आपकी लाइफ में। एक फायरी नेचर रहेगा कुंभ राशि वालों नेक्स्ट वीक। कुछ करियर में तो न्यू बिगिनिंग होने ही वाली है। आपके पार्टनर के साथ में भी आपको फिजिकल अटैचमेंट मुझे ज़्यादा, यानी क्रेविंग और फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर की और आपके पार्टनर का आपकी, और किसी दो सिचुएशंस में अगर दो रिश्ते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ है करियर में, तो वहाँ पर जगलिंग है। कहीं ना कहीं जगलिंग तो है, बट एट द एंड आप कोई ना कोई डिसीज़न लेकर आगे बढ़ रहे हो सक्सेस की। और आपकी लाइफ धीरे ही सही, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। पास्ट में जो भी वुंड्स थे वो काफ़ी हील हो रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स काफ़ी फोकस होकर अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़ रहे हो, यानी आपको कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, और अगर कोई एग्ज़ाम दी थी तो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी और आ रहा है, यानी उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेगा। तो ये थी कुंभ राशि वालों आपकी रीडिंग, और ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
टिल देन बाय बाय।